ये जो सूक्ष्म शरीर है, माने इसमें आप विज्ञानमयी कोश ले लीजिए। इस विज्ञानमयी कोश और इस मनोमयी कोश में जागृत की वासनाओं की अभिव्यक्ति होती रहती है। और हम ये भी कह सकते हैं जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो सब कुछ वही है जो तुमने कभी खुद इस मन में डाला। आज अगर अपने मन में आते उठते विचार और इच्छा और ख्याल तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे, तो ये जानिए कि इस मन के अंदर जो डेटा एंट्री करी थी वो तो आपने ही करी थी, खुद से ही तो करी थी। और ये जो संस्कार जिसको हम कहते हैं, संस्कार मतलब निशान, इट्स अ वेरी डीप इंप्रेशंस विच जस्ट गेट stuck there in your subconscious। अब चेतन मन में ये पड़े रहते हैं, वही स्वप्नावस्था में निकलते रहते हैं। तो जीवन में हमारे जो भी मन की स्थिति है, जो आपके मन के हाल हैं, वैसे ही आपके स्वप्न है। पर ये स्वप्न का खत्म हो जाना कब होता है? जब ये स्थूल जागृत शुरू हो जाती। तो स्थूल शरीर की जागृत अवस्था में भोग भी स्थूल है, मन सूक्ष्म है, मन का बनाया स्वप्न भी सूक्ष्म है। इसलिए मन के अंदर जो भोग दिखते हैं वो भी सूक्ष्म है। सो कॉल्ड जो फिजिकल आपकी कॉन्शियसनेस वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था में जो काम करती है, क्या वही स्वप्न में भी काम करती है? बिल्कुल नहीं। स्वप्न में बुद्धि तो सो जाती है और एक्टिव क्या है? सिर्फ मन। तो मन इधर उधर का जो भी कुछ देखा सुना है, संस्कार है अगला पिछला, उसकी कुछ ना कुछ खिचड़ी बना के पर ऐसी सुंदरता से दिखाता है कि तुम्हें वह उस समय पर सच ही लगता है। किसी को संशय नहीं आता कि जो हम देख रहे हैं सो झूठ है, जो देख रहे हैं सो हम कल्पना। जागृत वासना मयत्वात् स्वप्न। हमारी जागृत के समय पर जो भी संस्कार, जो भी वासनाएं मन में बनती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारे स्वप्न बन जाते। अब एक लोभी आदमी को सपने क्या आएंगे? लोभ के ही आएंगे। पैसा इतना हो गया, लॉटरी खुल गई, सट्टा निकल गया, शेयर मार्केट ऊपर चली गई। एक कामी व्यक्ति को सपने क्या आएंगे? कामुकता के आएंगे। एक खाने के भोगी को सपने क्या आएंगे? वो तो हमेशा बुफे में ही देखेगा अपने आप को कि इतने प्रकार का खाना था, इतने प्रकार का खाना था। वो केक खा नहीं रहे थे, केक में बैठे हुए थे और कभी इधर से खाते थे और कभी उधर से खाते थे। एक भक्त के सपने में भक्ति होगी। अब इसमें भी डिपेंड करता है आपके मन में धारणा जिस धर्म की होगी वैसे सपने होंगे। कृष्ण भक्त होगा तो सपने कृष्ण के, राम का भक्त है तो सपने में राम है, और कोई सिख है तो उसको सपने में बोले गुरु महाराज सपने में मिल गए थे, उनके सपने वही होंगे। क्योंकि जो जागृत में हमारे विचार और हमारी वासनाएं होती हैं, उसके तद अनुसार ही आपके स्वप्न होते। इसलिए थोड़ा सा अपने सपनों पे नजर जरूर रखनी चाहिए कि आपके सपने कैसे होते हैं। अगर सपने में भागे 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 फिर रहे हो तो इसका मतलब दिन में भी तुम यही करते हो। तो संसारियों के सपने संसार के, भक्तों के सपने भगवान के। और योगी को सपने यही आएंगे कि वो मुश्किल मुश्किल आसन स्वप्न में सिद्ध कर रहा है, कि वृश्चिक आसन लग गया, कि निरालंब शीर्षासन लग गया, कि मयूर आसन लगा ही नहीं, मयूर की तरह उड़ने भी लग गए, हम तो मोर बन के उड़ गए थे, ऐसा आसन लगा। बका आसन में सिर्फ आसन ही नहीं लगा, कौवे की तरह हम हंस की तरह उड़ने भी लग गए थे। योग वालों को सपने योग के आएंगे। सो वॉच योर ड्रीम्स।
हम दिन में बड़े भगत होने का नाटक कर सकते हैं, बट हमारे मन में क्या चलता है वो आपके मन की सच्चाई है, वो सच्चाई स्वप्न में प्रकट हो जाती। स्वप्न आए, आप तीर्थ में हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, सपने में सन्यासी मिल रहे हैं, महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप सही अर्थ में एक साधक जो अब साधुता के मार्ग पे चलना चाहता है, ये उसका लक्षण हो जाएगा। सो योर ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वन वे, बट इन अ वे we don't care. In Vedanta, we don't care about your dreams, because आप ड्रीम्स को इम्पोर्टेंस जागृत के लिए देते हो, और हम जागृत को ही एक स्वप्न कहते हैं। इसलिए एक स्वप्न में दूसरा स्वप्न क्या आया, इसके बारे में अब क्या विचार करनी।